Hello student, welcome and let's continue our math first fourth chapter, that is ratio and proportion. So student, today we see operations on equal ratio. Here first one is invertendo. आज हम यहाँ पे कुछ जो ऑपरेशंस है मीन्स मेन पार्ट से एग्जाम्पल सॉल्व करने पे हम उनकी क्या करते हैं हेल्प लेंगे या फिर उनके मदद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इन सब में क्या होता है? तो जैसे फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मीन्स रिवर्स करना। जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो सिर्फ ऊपर नीचे लिख लेते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम लोग? इन्वर्टेंडो। मीन्स प्रॉपर्टी इज इफ a upon b equal to c upon d, then b upon a equal to d upon c is invertendo। मीन्स देखिए यहाँ पे जो a और b न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो क्या हो गए? सिर्फ यहाँ पे ऊपर नीचे हो गए, तो उस प्रॉपर्टी को वहां पे रीजन लिखना है बाय इन्वर्टेंडो। जहाँ पे भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करते समय आपको लगा कि हमें जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर लिखा होना चाहिए, न्यूमरेटर नीचे होना चाहिए, तो वहां पे आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो बाय इन्वर्टेंडो और रिवर्स कर सकते हो। देन सेकंड वन इज अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो, अब इसमें क्या होगा? इफ a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, देन इस तरह से आप रेशियो लिख सकते हो, मींस a अपॉन c एंड b अपॉन d, तो भी उनका आंसर, उनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। इसलिए इसे नाम दिया ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियोज। मींस जो रेशियो उसमें कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। देन थर्ड वन इज कंपोनेंडो। कंपोनेंडो मींस जो डिनोमिनेटर है वो ऐड करना है सिर्फ आपको। इफ a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, देन a प्लस b अपॉन b इक्वल टू c प्लस d अपॉन d। तो इसमें इस कंपोनेंडो में क्या करना है आपको? जो भी एडिशन पूछा होगा तो आपको यहाँ पे सिर्फ जो डिनोमिनेटर है वहां पे ऐड कर लेना है। जैसे b तो प्लस b हो गया, यहाँ पे d है तो प्लस d। मीन्स इफ a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, then a plus b upon b equal to c plus d upon d is known as componendo। then dividendo, componendo में प्लस करना होता है, dividendo में माइनस करना होगा। तो वही पर प्रॉपर्टी, if a upon b equal to c upon d, then a minus b upon b equal to c minus d upon d। and here last one is componendo and dividendo। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों एक साथ है। इसका अर्थ आपको प्लस भी करना है माइनस भी करना है। तो जैसे क्वेश्चन होगा इफ a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, देन a प्लस b अपॉन a माइनस b। यहाँ पे c और d है तो एक बार c प्लस d और डिनोमिनेटर में c माइनस d लिखना। तो आइए कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आपको प्रॉपर्टी और अच्छे से समझ जाएगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल, if a upon b equal to 7 upon 5, then find first b upon a, second a plus b upon a minus b। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे हैं कि a अपॉन b और a प्लस b और a माइनस b। तो स्टार्ट कहाँ से करना होगा हमें? गिवन मीन्स a अपॉन बी इक्वल टू 7 अपॉन 5 ये दिया है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अगर लाना है तो हमें इसी को क्या करना है? बाय इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो से क्या हो जाएगा? ये ऊपर हो गया, देयरफॉर b अपॉन a इक्वल टू 5 अपॉन 7। तो फर्स्ट आंसर हो गया हम लोग का b अपॉन a इक्वल टू 5 अपॉन 7। सिर्फ रिवर्स कर दिया, यहाँ पे रीजन आप यहाँ पे भी लिख सकते हो या ऊपर आपको लगा तो आप ऊपर भी लिख सकते हो। ये फर्स्ट हो गया यहाँ पे। सेकेंड, अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम गिवन मीन्स a अपॉन b दैट इज गिवन 7 अपॉन 5। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस भी है माइनस है, तो आपको ये फिफ्थ वन प्रॉपर्टी ध्यान में रखने की, प्लस और माइनस रहा तो हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या होगा? ये b एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा, तो a प्लस b और ये अपॉन a माइनस b। तो सेम ऐसे इसमें भी क्या होगा? 7 प्लस 5 एंड 7 माइनस 5। सो a प्लस b
upon a minus b equal to 12 upon 2, and it is divided by 2 means 2 and 6 jar. So our answer is a plus b upon a minus b equal to 6 upon 1. तो ये एग्जांपल से आपको समझ गया होगा कि प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई करनी है. और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं. इफ p अपॉन q इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने a और b के बदले यहाँ पे p अपॉन q वेरिएबल कंसिडर कर लिया है और यहाँ पे लिखा है 5 अपॉन 3. देन फाइंड 2p प्लस 3q अपॉन 2p माइनस 3q. अब यहाँ पे ये फाइंड करना है. क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपको, इससे स्टार्ट करके आपको यहाँ तक पहुँचना है. तो कैसे कैसे हो सकते हैं स्टेप्स. तो पहले गिवन p अपॉन q इक्वल टू 5 अपॉन 3. देन सी द कोएफिशिएंट ऑफ p दैट इज 2. मींस यहाँ पे p को 2 से मल्टीप्लाई है और q को 3 से मल्टीप्लाई किया है. तो इसका मतलब है कि हमें भी यहाँ पे p को 2 से और q को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोथ साइड, इधर भी और इधर भी, कुछ मल्टीप्लाई करके चेंज करके उसके बाद प्रॉपर्टी यूज करके ये होगा. तो आपको यहाँ से शुरू करना है और ये एग्जांपल जो फाइंड आउट करना है उसको देखना है, उसे ऑब्जर्व करना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, p अपॉन क्यू इनटू इसको 2 से, और नीचे हमने देखा कि q का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 और ये इक्वल और ये 5/3, इसे भी 2/3 से पहले क्या कर लेना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा. देन यू नो p into 2 that is 2p and q into 3 that is 3q equal to 5 2 जा 10 and 3 3 जा 9. And then think by which property you get this 2p plus 3q upon 2p minus 3q. अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आप इनमें से यूज करोगे, इन्वर्टेंडो करोगे तो सिर्फ ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा. अल्टरनेंडो करना होगा तो ये इस तरह से अपॉन में होगा. कंपोनेंडो मीन्स सिर्फ प्लस कर सकते हैं हम लोग, डिविडेंडो में आप माइनस कर सकते हो ये, लेकिन प्लस माइनस करना है तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो क्या हो जाएगा, ये ए बी ए सी डी, तो एक बार प्लस मीन्स 2p प्लस 3q अपॉन 2p माइनस 3q इक्वल टू 10 प्लस 9. देखो यहाँ पे भी 10 प्लस 9 और डिनोमिनेटर में 10 माइनस 9. सो ये ऐसे रखना है 2p प्लस 3q अपॉन 2p माइनस 3q इक्वल टू 19 और 10 माइनस 9 दैट इज 1. तो हर बार यहाँ पे 1 होगा ऐसा नहीं है, वो एग्जांपल पे डिपेंड है कि वहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी. तो और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं. इफ a अपॉन b इक्वल टू 3/2, फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस b क्यूब. अब यहाँ पे गिवन है a अपॉन b इक्वल टू 3/2 और ये वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी में a की वैल्यू 3 और उसका क्यूब प्लस b के जगह पे 2 उसका क्यूब, ए और बी की वैल्यू पुट करके भी आपको आंसर मिल जाता है. लेकिन यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टीज, ये जो ऑपरेशंस इक्वल रेशियो के सीखे, इनका यूज करना है आपको. आपको ऐसे भी करते हैं तो आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट ही होगा, लेकिन आपको मेथड से लिखना है तो आपको इस तरह से प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है, प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है वो ध्यान रखना. अगर कहीं पे शॉर्टकट आपको करना है, फास्ट करना है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं. इस एग्जाम्पल में भी आप अगर वैल्यू डायरेक्ट पुट करते थे तो आपका आंसर जो ये आया वही आंसर यहाँ पे मिलने वाला है. देखिए जैसे p की वैल्यू हमने क्या कर लिया, 5 ले लिया, तो ये हो गया 2p मीन्स 2 into 5 प्लस 3 into दिस क्यूब इज 3 अपॉन अगेन सेम थिंग 2 into 5 माइनस 3 into 3. तो ये कितना हो गया, 2 5 जा 10 प्लस 3 3 जा 9
और इधर 10 माइनस 9 आ गया आंसर आपको 19/1। ये शॉर्टकट मेथड से हो गया। जब आपको कहीं बहुत फास्ट इसमें आंसर लाना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको जब रिटर्न एग्जाम होती है आपको ये प्रॉपर्टी दिए हुए तो आप प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना होगा, स्टार्ट करना है हमें a/b से, जिसकी वैल्यू है 3/2। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, वहाँ पे क्यूब दिए हुए और यहाँ पे सिंगल a b है, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड मींस a क्यूब अपॉन b क्यूब। तो यहाँ पे हमने क्यूब लिए तो इनके भी क्यूब लेंगे, तो 3 क्यूब 3 into 3 into 3 that is 27, और 2 cube is 2 into 2 3 times, 2 into 2 into 2 4 4 2 जा 8, so it is 8। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके ऐसे प्लस और माइनस दिखेगा, तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टी लिख लेनी है। और फिर क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये प्लस और एक बार a क्यूब माइनस b क्यूब, इधर भी 27 प्लस 8 अपॉन 27 माइनस 8। सो आवर आंसर इज a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू 8 प्लस दिस 7 दैट इज 15, 2 प्लस 1 दैट इज 3 मीन्स 35, और अगर इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये क्या होगा 90। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, अगर कट होता है किसी नंबर से, दोनों डिवाइड होते हैं तो आप डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो वो सिंपल सा एग्जांपल है। तो हम लोग और एग्जांपल प्रैक्टिस सेट के जो है वो प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, आप इसकी रिवीजन कीजिए।